तो देखिए, आज इस कार्यक्रम के समापन यानी कंक्लूड जो हुआ, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ हैं, ईएनटी विशेषज्ञ और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इसके। हम बता दें कि ये जो कार्यक्रम का कंसेप्ट आपने तैयार किया था, उसके पीछे का कहानी क्या था, मतलब क्या सोच करके आपने इस कार्यक्रम को दरभंगा जैसे जगह पर किया है? दरभंगा एक बहुत छोटा जगह है और हमेशा ये कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े जहाँ होटलों के रेजिडेंट के रहने के लिए जो हमारा डेलीगेट्स आते हैं कॉन्फ्रेंस में रहने के लिए, जो जगह स्पेस ये सब की ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल्स हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटा सा शहर में ऑर्गेनाइज करना बहुत चैलेंजिंग था, तब भी मैंने इसको किया क्योंकि पर्सनली हम लोगों ने काफ़ी डीएमसीएच के बैनर तले एक कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की और आज उसका समापन हुआ है। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत डेलीगेट्स बहुत सारे अच्छे आए और इनका मेन मकसद यही होता है कि कुछ भी अगर सोचो तो वो आप कर सकते हो। यह छोटा जगह बड़े जगह से कोई ऐसा मतलब नहीं होता है कि हाँ छोटे जगह पे नहीं हो सकता है। एक तजुर्बा होनी चाहिए कि कैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी आयोजन को कैसे सफल बनाया जा सके। एक आपने भी किया था अपने क्लिनिक पर, नर्सिंग होम पर, और इसमें दोनों में क्या अंतर है? दोनों में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था ऑपरेशन का? जो हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में करवाया था उसका वो एक वर्कशॉप था। वर्कशॉप का मीनिंग होता है कि लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेशन केवल उसमें होता है, कोई व्याख्यान नहीं होता है, कोई रिसर्च पे बातें नहीं होती है, कोई बाहर की फैकल्टी नहीं आती है। और ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस है ये बिहार झारखंड का कॉन्फ्रेंस है और इसमें क्या है कि लाइव सर्जरी के साथ साथ आपको रिसर्च पेपर, शोध, ये सब चीज़ों पे व्याख्यान होता है और इसमें नेशनल फैकल्टी सब भी आते हैं और इस तरह से हम लोग इनवाइट करके उनको बुलाते हैं। उनका जो नया रिसर्च है कुछ वो हमें बताते हैं, जिससे सीखने का काफ़ी मौका मिलता है जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स को। आज जो फिर अब नया सेशन के लिए जो चयन हुआ है, कौन कौन बने हैं सेक्रेटरी? प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर रिजवान अहमद दरभंगा के डीएमसीएच में हैं, वो बने हैं और अगला आयोजन जो है बिहार इस बार झारखंड की बारी है तो जमशेदपुर में आयोजन होगा इसका। इस ऑर्गेनाइजिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे सभी को, जिसने पीजी, यूजी और तमाम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसको और लोगों को क्या संकेत दीजिए? सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह का जहाँ भी हो कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर में, उन्होंने मैं आग्रह किया कि वहाँ अच्छे से आयोजन करें और जिससे कि सभी लोगों को इससे लाभ मिलते हो। तो धन्यवाद डॉक्टर मनोज कुमार, ईएनटी विशेषज्ञ। देखिए, इस कार्यक्रम को इस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जिससे हजारों लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। जो 450 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए थे, विभिन्न जगह से डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने बहुत कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी सीखा। इन सब क्षेत्रों में ईएनटी जान लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये ईएनटी होता है बहुत तनुक है, थोड़ा सा भी लापरवाही से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे में इस तरह का जो वर्कशॉप है निश्चित तौर पर फायदेमंद है। लगातार हम आपको दिखला रहे थे कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, चेयरमैन और जो प्रेसिडेंट पटना से आए थे उनका। आखिर हमारे साथ अमित शेखर हैं, डॉक्टर अमित शेखर। ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम को अगर कंक्लूड कीजिएगा तो कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहा और कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा लोगों के? देखिए, कुछ चैलेंजेस तो हर कॉन्फ्रेंस में होता ही है, बट बहुत बार अभी तो जैसे इंडिगो का फ़्लाइट्स का कैंसिलेशन हुआ, ऐसा भी हुआ उसकी वजह से भी, बट फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। जितना भी कोई टॉक्स होना था सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जिनको आना था, जो नहीं भी आ सके, उनका भी हम लोग ऑनलाइन यहाँ पर कराए हैं मीट। तो बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया है, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से जो भी हम लोग कर सकते थे। और सारे लोग बहुत खुश भी हैं क्योंकि एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा हुआ, सर्जरी भी बहुत अच्छा हुआ और हम लोग उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जब भी होगा तो हम लोग इससे कुछ बेटर स्टैंडर्ड और कुछ इम्प्रूव कर पाएँ। बट अभी इस बार के हिसाब से हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और बिहार में जो भी कॉन्फ्रेंसेस होता है उस स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा इसको रिवाइज करना चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ही, क्योंकि ये जो पीजी हैं, यूजी, इन लोगों को इस चीज़ की जानकारी के लिए इस तरह का हमेशा होना चाहिए। ये होता रहता है, ऐसे भी होता रहता है। हम लोग छोटे लेवल पे तो करते रहते हैं सीएमईज, बट ये चूँकि स्टेट लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें हर जगह से लोग आता है तो और भी इनपुट्स मिलता है जो हम लोग नॉर्मली, अब एक ग्रुप है यहाँ पे दरभंगा में, कुछ डॉक्टर्स हैं, हम लोग आपस में जो भी कर सकते हैं करते हैं ट्रेनिंग के लिए। बट ये क्या है कि ये एक पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बता देते हैं किसी को। अब बिहार से, पटना से कोई आता है, कोई और सीनियर आता है कहीं से, तो वो लोग हम लोग को कुछ और एडिशनल चीज़ भी बताते हैं जो हम लोग का
कुछ ना कुछ ऐड होता चलता है हम लोग के इस बार जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था ऑपरेशन का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जिसको अगर हम एक कहें कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, जिससे ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिला? एक तो राइनोप्लास्टी जो बहुत लोग अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल कारण से कि इंस्ट्रूमेंट्स और इसकी भी कमी होती है और ट्रेनिंग की भी, वो इस बार का हम लोग का हाईलाइट था जो मेन। बाकी तो कोलेस्टेटोमा, ईयर सर्जरी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो पहले से काफ़ी लोग कर रहे हैं। राइनोप्लास्टी बहुत कॉमन नहीं है, वो एक हम लोग का यहाँ से सीखने का एक जो मेजर एडवांटेज बच्चों को मिलेगा, पीजी लोगों, पीजी स्टूडेंट्स को और सबको। वो हमारा सर्जिकल में वही राइनोप्लास्टी वाला होगा। आज लास्ट अभी कंक्लूड हो रही, समाप्त हो रहा है, तो क्या अभी क्या बाकी है, क्या हो पाएगा लास्ट? अब तो सिर्फ जनरल बॉडी मीटिंग का फंक्शन बचा हुआ है, जो अगले ईयर के लिए जो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के लिए इलेक्शन का और इसका, बाकी कुछ अपना एसोसिएशन का कुछ ये काम होता है। बाकी फंक्शन जहाँ तक एकेडमिक्स की बात है वो सारा पूरा हो गया। तो धन्यवाद डॉक्टर अमित शेखर हमारे साथ। देखिए, एक बात बहुत अच्छी तरह जान लीजिए, ENT जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कहे कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए हाई रिस्क होता है इस पर करना, और इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पर हजारों मरीजों को ही नहीं बल्कि जो पीजी डॉक्टर्स हैं उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचने की प्रबल संभावना है। और ये कार्यक्रम जिस तरह अरेंज किया गया है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बाहर से करीब 400-450 जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स आए थे उन लोगों के माध्यम से ये एक संदेश देने का प्रयास किया है कि यहाँ का जो कार्यक्रम है पूरे देश में चर्चा का विषय रहेगा।